आपने देखा होगा कई लोगों के घर के छत पर पिंपल उग जाते हैं। क्या उग जाते हैं? कई लोगों के घर के छत पर पिंपल उग जाते हैं, कईयों के बड़ उग जाते हैं। उगाए थे क्या आपने? उगाए थे अपने? उगे? हाँ, होता कि नहीं होता है? कईयों के दीवारों पे उग जाते हैं, कई के छत पर उग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने अपने पितरों को, पूर्वजों को जल देना बंद कर दिया। इशारा है। क्या है? अगर एक पिंपल उगे तो उस समय समझदार सावधान हो जाना, नहीं इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, फिर पिंपल को काटा तो जाता नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पिंपल को काटेगा तो वंश के वंश खत्म हो जाते हैं। ये बिल्कुल शास्त्र संबद्ध बात है कि पिंपल तो स्वयं नारायण भगवान का रूप है, भगवान श्री हरि विष्णु का रूप है। भगवान ने कहा गीता में कि वृक्षों में मैं पिंपल हूं। वृक्षों में क्या हूं? पिंपल हूं। तो भगवान नारायण ही पिंपल के भाव में प्रकट होते हैं। तो अगर आपके घर में छत पर ये अगर उग रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इशारा आपके पितर कर रहे हैं कि भाई मेरी मुक्ति करवाओ। आप पितरों को जल देना प्रारंभ कर दो, तर्पण करना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे आपको अनुभूति होने लग जाएगी। लेकिन काट मत देना और तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कई लोग कहते हैं हमने नहीं काटा, किसी से कटवा दिया, तो बात तो वही हो गई। बहुत कान को ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, किसको क्या बोलोगे? कान पकड़ने बोलते ना। तो कई लोग समझदार होते हैं कि अरे भाई तूने कहा है, आदेश तो तेरा ही हुआ है। तेरा घर में कोई पिंपल कोई चीज यूं तेरे पूछे बगैर थोड़ी काट जाएगा। तो बात आदमी समझदारी करता है, लेकिन समझदारी चलती नहीं है। इसलिए बहुत गहरी में बात बताने वाला हूं आपसे आज। आपने कहा कि क्या पता लगे पित्र नाराज है कि पित्र नाराज नहीं है, क्या पता लगे पित्र खुश है कि पित्र नाराज है। तो अगर पिंपल और बड़ बहुत ज्यादा उग रहे हैं तो इसका मतलब सावधान हो जाओ कि तुम्हारे घर की छत पर, दीवारों पर, जहां लगे वहां टकाटक लग गए। और यूं पिंपल लगा दोगे, कोई आप बड़ लगा दोगे, तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का सौदा हो जाएगा। अगर तुमने यूं पिंपल लगा दिया, वो बड़ का पेड़ लगा दिया है, तो भगवान की बड़ी कृपा हो जाएगी। पिंपल बढ़ेगा तो तेरा वंश बढ़ेगा, तेरा नाम बढ़ेगा, तेरी कीर्ति बढ़ेगी, तेरा शोहरत बढ़ेगा। लेकिन अगर काटा है तो फिर तू जाने तेरा काम। ये बातें तो हम ये पितृपक्ष इसलिए बता रहे हैं। हमें तो लोग पूछते हैं, बताते हैं भैया तेरे ये हुआ थे। तो ये चीजें हम ज्यादा प्रचार में नहीं लाना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि बस अपनी मस्ती में रहो। हाँ, अपनी मस्ती में रहो। तो एक तो ये, दूसरी एक चीज और है। साधक ने ये पूछा तो इसका उत्तर मैं एक और दे रहा हूं कि कईयों को रात को नींद नहीं आती है। कईयों को रात में नींद नहीं आती है। कईयों को नींद आती तो है, लेकिन आते घंटे आधे घंटे के बाद वो नींद उचक जाती है, फिर वापस नींद नहीं आती। दो बात। कईयों को रात को अचानक मीठा खाने की इच्छा होती है। लिख लो, मैं बता रहा हूं ये बात। कईयों को रात को अचानक मीठा खाने की इच्छा होती है। कईयों को रात को अचानक प्यास लगती है, अचानक प्यास लगती है। और कई लोग रात को अचानक नींद में घबरा जाते हैं, मतलब नींद में उठकर बैठ जाते हैं। कईयों को अचानक रात को भार जैसा भारी 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 लगता है। हाँ, और कईयों को रात को यम के दूत नींद में दिखाई देते हैं। ये संकेत है पितर नाराज की बता रहा हूं। कईयों को रात को यम के दूत दिखाई देते सपने में, और कई लोग सपने में बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इतने डर जाते कि पूछो मत। और कई बार आपके पितृ कोई आत्मा आपसे जल मांग रही होती है, कोई खाना मांग रही होती है, कोई कपड़े मांग रही होती है। इसका मतलब वो चीज उसको दो, वो तेरे को इशारा कर रही है। एक बात और सुनो,
और कई लोग रात को आत्माओं को रोते हुए देखते हैं। कई लोग रात को उन आत्माओं को, पितरों की आत्माओं को रोता हुआ देखते हैं, और जिनके पितर रोते हुए दिखाई देते हैं, ये किसी प्रकार से शुभ संकेत नहीं है, बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है। हाँ, अब बताओ, ये बातें बतानी जरूरी है कि नहीं है? जब तक हम आपको ये बातें नहीं बताएंगे तब तक आप कहीं किसी गुरु के पास जाओगे नहीं। कोई गुरु के पास जाओगे तो समाधान कैसे होगा? कोई महापुरुष के पास जाओगे, भागवत के पास आओगे, भागवत की पोथी करवाओगे, कुछ तो करवाओगे। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मनुश्री ने बताया नहीं। ये तो नहीं कह सकते ना, मेरा काम बताना है, मैं हर चीज ठोक बजा के बता रहा हूं आपको। क्यों बता रहा हूं? कि आप मेरे हो, आपके साथ मेरा एक आत्मीय रिश्ता, एक आपके साथ मैं आपको बेटा हूं, तो एक आत्मीय अटैचमेंट आपका मेरे साथ, इसलिए मैं आपसे बातें करता हूं। न मेरी कथा सुनाऊं जाऊं, मुझे क्या पड़ी है? मैं 3 घंटे की कथा करूं बढ़िया सी और जाऊं, लेकिन ये बताना जरूरी है ताकि आपको भी हर चीज समझ में आए कि महाराज जी बात तो ठीक कह रहे हैं। तो ये चीजें दिखाई दे रही है, पितर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई पितरों की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं, रात को ये चीज घटनाएं घटित हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, शरीर में भारी भारीपन लग रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, आलस्य आलस्य रहता है। घर के बाहर जाते हो तो ठीक लगता है, घर के अंदर आते तो वापस वो का वो भार जैसा लगने लग जाता है, जैसे किसी ने पहाड़ रख दिया घर पे, सर पे पहाड़ रख दिया। कोई प्रकार की आपको एनर्जिस्ट लग रही है तो ये मान लेना कि आपके घर में पितरों का दोष है। और पितरों का दोष तो कुंडली से ही पता लगता है। हाँ, तुम्हारी कुंडली सब पता लगता, प्रेत दोष है, पितृ दोष, सब पता लगता है, उसमें हर चीज का पता लग जाता है। लेकिन फिर भी अब समाधान तो कुछ होगा, तो समाधान तो भैया भागवती है, समाधान तो नाम कीर्तन है। अब कई लोग को कहते हैं ना, कई लोग भैया भगवान का नाम जपो, तो कई लोग ये कहते हैं महाराज जी नाम जपा ही नहीं जाता, नाम जपते तो झंझट ज्यादा होता है। कई घर ऐसे हैं कि जैसे ही आप पूजा करनी प्रारंभ करो माथा कूट हो जाएगी। जिनके यहां हो रहा है उनको मेरी बात एकदम फिट लगी है कि मनुष्य ने बात तो फिट बोली है, बात तो अभी अपनी वाली बोली है। कई घर ऐसे हैं जब तक घर में कोई पूजा नहीं तो ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही धूप बत्ती अगरबत्ती करोगे, आरती करोगे, 10 मिनट माला लेकर बैठे हो तो धूम धमाका धूम धमाका धूम धमाका धूम। ये बात जिसको नहीं हो रही उनको नहीं पता है, लेकिन जिसके साथ बीत रही है उसको पता है कि ये बात तो मनुष्य ठीक बोल रहा है। जिनको नहीं हो रही उनको नहीं पता। मान लो किसी को बुखार है, उसको तो पता है बुखार का समस्या क्या है, लेकिन जिसको बुखार नहीं हो तो सोचते ये भी कह सकते हैं नाटक कर रहा है। जिसको बुखार नहीं है वो तो ये भी कह, अरे काय की बुखार होती है, नाटक कर रहा है। लेकिन बुखार है वो तो जानता है बुखार है, पूरा शरीर टूटा जा रहा है। तो ये समस्या अगर है, हाँ, आदमी सुबह शाम से सब कुछ काम कर लेगा, लेकिन जैसे ही माला लेकर बैठेगा तो उसका मन विचलित हो जाएगा। इसका मतलब कोई बात तो जरूर है, यूं तो नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति बाहर अच्छा व्यवहार कर रहा है, एक व्यक्ति घर के बाहर जाता तो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, और घर के अंदर जाते ही वो एकदम वो, इसका मतलब क्या है? आदमी तो वही है, आदमी थोड़ी चेंज हो गया, नाम थोड़ी चेंज हो गया, गोत्र थोड़ी चेंज हो गया। आदमी घर से बाहर गया, सबके साथ बहुत हाई हल्लो बढ़िया बात कर रहा है, और जैसे घर में आया वही माथा कूट चालू। कारण क्या है? इसके मतलब एक ऐसी एनर्जी है मेरे बहन भाई जो तुमसे वो काम करवा रही है, तुम उसके अधीन हो। वो तुमको इशारा कर रही है, या तो तुम उसके अधीन हो जाए या मुक्ति करवा दे, या तो मुक्ति करवा दे या अधीन हो जाए, दो में से काम कर ले। तो इसीलिए ये श्राद्ध, ये तर्पण, ये पिंडदान, ये कथाएं, ये जलदान, ये वस्त्रदान, ये अन्नदान, ये गोदान, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोगों को तो कोई इच्छा ही रह जाती है तो झंझट हो जाता है।
कई लोगों को तो कोई इच्छा ही रह जाती तो झंझट हो जाता है। और आप सब काम बाद में कर लेना, पहले जो मूल काम वो करके जाना। बच्चों के भरोसे पितरों को छोड़ के मत जाना। अगर तुम लोग करवाओ तो करवा लेना, तुमने जैसा करवाया तुमसे अच्छा बच्चे करवा देंगे भैया, गारंटी नहीं है। इसलिए तुमको मौका है तो अपने हाथ से इस फाइल को ओके करके जाओ, ताकि आपकी बचेगी। अगर तुम करवा दोगे, कथा करवा ले, तुम्हारी फाइल भी सुलझ जाएगी, उनके साथ तुम्हारी फाइल भी उलझेगी। हाँ, आदमी हॉस्पिटल में पैसा दे देता है, आदमी दवाइयों के लाखों रुपए दे देता है, लाइन में 3 घंटे डॉक्टर के सामने खड़ा रहता है, और कहीं जाओ सब जगह पैसा दे देता है। लेकिन कोई धर्म के काम में पैसा लगाना, क्या गारंटी है? तो गारंटी क्या है? गारंटी तेरी क्या गारंटी है, मेरी क्या गारंटी है, बता। हाँ, तुरंत आदमी पूछता क्या गारंटी है महाराज जी, भागवत की पोथी करवाएंगे तो हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जा तुम, कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर भी गारंटी नहीं देता है, पहले साइन करवाता है, मर गया तो मेरी गारंटी नहीं है। होता है कि नहीं होता है? पहले साइन करवा लेते घर वालों से, सबसे तो साइन कर कागज पर, पहले वो सेफ है। तो भाई गारंटी कोई चीज की नहीं होती है। गारंटी नहीं तो किसकी गारंटी है बताओ? अगली घड़ी क्या हो जाए, क्या गारंटी? हाँ, इसलिए हम बार बार कहते हैं जो मुख्य काम वो कर लो, और काम बाद में कर लेना। आप करते हो ना, आप जो अगर आप गया श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, पिंडदान करते हो, भागवत की पोथी बैठाते हो, तो आपके बच्चों को भी सूझ तो आएगी कि मेरे माता पिता कुछ कर रहे हैं, मेरे दादा दादी कुछ कर रहे हैं, कम से कम वो करेंगे तो। कि वो आज भी आप हमारी कथा देखते हो नहीं, कथा व्यर्थ नहीं जाएगी। ये कथा आप रोज सुनते हो ना, तो आपके बेटे की आवाज, कान में आवाज तो जा रही है। जो थोड़ी सी उम्र बढ़ेगी ना बेटे की, तो उसको भी समझ में आएगी कि मेरी माँ मेरी दादी इसलिए कथा सुनती है। आज तो समझ में नहीं आई है। हम तो बार बार कहते हैं क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। खाली हाथ आया था और खाली हाथ निकल जाएगा। कुछ नहीं लेके आया था मेरे भाई, इसलिए जो मिला है यहीं से मिला है, और जो देना है वहीं देना है, यहीं से मिला है। पाया क्या? ये शरीर तो मिला, इसके बाद जो ये गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा, ये कहाँ से पाया है? ये रिश्ते नाते कहाँ से पाए? यहीं तो पाए, सब यहीं छोड़ के जाना है। इसलिए सच है वो प्रभु का नाम है, सच है पितरों की कृपा पाले, उनकी मुक्ति करवा ले। और हाथ जोड़ के विनती फिर कर दूं, अपनी मुक्ति का भी रास्ता खोल के जाना। कोई गारंटी नहीं है बेटे कुछ करवा देंगे, पोते कुछ करवा देंगे, अपनी मुक्ति का भी रास्ता करके जाना। इसलिए संत महात्मा होते हैं ना, वो सबसे पहले अपना ही श्राद्ध कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वो अपना ही श्राद्ध कर देते हैं। उनको पता है अब कभी भी जाना पड़ जाए टेंशन नहीं है। वो जीते जी श्राद्ध कर देते हैं, जीवती जिगड़ी कर देते हैं और आनंद में रहते हैं। इसलिए आप जिंदा हो तो हो सके जितनी भागवत की सेवा, जितनी भागवत की पोथी, अनुष्ठान, सत्संग सब करो, सब करो। क्योंकि क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा।